हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईएट ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका पेपर होने वाला है 4 सितंबर को। तो इसके लिए मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके इस पेपर में 5 सब्जेक्ट आएंगे, तो उन 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी आईएट नाम की प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हो। अगर आप सभी वीडियोज़ कंप्लीटली वॉच करेंगे, अच्छे से सिंसियरली वॉच करोगे, तो डेफिनेटली आपका आईएट क्रैक हो जाएगा। तो मैंने आपको बोल रखा है कि मैथ्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं मैथ्स की सीरीज़ बना रही हूँ आईएट के लिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। अगर वो मैथ्स में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो तो आपको 15 मार्क्स तो पक्का है 20 में से, आई गारंटी यू। तो आपको क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की, और हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। भाई देखो, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके आईएट के एग्जाम में। एक क्वेश्चन की वेटेज 1 नंबर की है, तो मतलब 2 से 3 नंबर आपके, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं एवरेज पे। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं, जितने भी नंबर दे रखे हैं, उन सबको ऐड करो, और जितने नंबर है वे टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज का। तो चलो इस फॉर्मूले से मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, और क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 4, 3। देखो मैंने काफ़ी बेसिक ये लिया है, नंबर छोटा नंबर, ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें पहले ऊपर की प्लस करनी है ये। तो 2 + 4 + 3 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2, 3, टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 3। तो ये देखो 4 + 3 + 2 3 4 5 5 4 9, तो सम आ गया है 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 3। तो ये होता है एवरेज। मैंने बहुत ही बेसिक आपका एक क्वेश्चन लिया था आपको ये फॉर्मूला समझाने के लिए। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। आई होप आपको ये एवरेज का फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है दोबारा देख लीजिए, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, और इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि आपके एवरेज से रिलेटेड हैं। तो आपके मैं बेसिकली आपको 7 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगी, 7 फार्मूलाज बताऊंगी, और अगर आप वो 7 फार्मूले कर लोगे याद, तो आपको एवरेज के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप सभी क्वेश्चन एवरेज के निकाल दोगे। तो आपका पहला फार्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपको बोलें कि एवरेज फाइंड करो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स की, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एन की जगह पे 15 पुट करना है इस फॉर्मूले में, और आपका एवरेज निकल जाएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होगा आपका n + 1/2। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर बोला जाए आपसे क्वेश्चन में व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स, तो आपको क्या करना है, 12 + 1 13 आपका जो है एवरेज आ जाएगा इवन नंबर्स का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड आपका क्वेश्चन है, मतलब थर्ड आपका फॉर्मूला है जिससे आपके क्वेश्चन निकलेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स, तो आपको सिंपल जो नंबर है वो ही उसका एवरेज होता है ऑड नंबर के केस में। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी इन फॉर्मूले से, घबराना नहीं है, बस अभी आप इन्हें देख लीजिए क्या फॉर्मूला, किस चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला है, और याद करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। फोर्थ आपका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ कंसिक्यूटिव नंबर्स और एवरेज ऑफ नंबर्स इन एपी। मतलब जो नंबर लगातार दे रखे, जैसे 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, ये कंसिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार आते हैं। या फिर नंबर एपी में, ये वीडियो नंबर 5th है मैथ्स की, मैं आपको बता दूँ। तो अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए। वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको एपी के बारे में बता दिया है, एपी क्या होता है। तो अगर कंसिक्यूटिव नंबर्स या फिर एपी का एवरेज पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। फिर आपका 5th इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर आपको स्क्वायर पूछ ले, फर्स्ट 15 स्क्वायर्स के नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी पूछी गई हैं वो। उसके बाद 6 आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एवरेज से आता
आता है एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूले थोड़े कम आपके चांसेस आने के, क्योंकि आपको पता है आई8 का स्टैंडर्ड इतना टफ नहीं होता है, पर फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि अपना नंबर हमें नहीं गंवाने हैं। तो बाकी ये जो फॉर्मूला है, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। और ये तीन भी आप देख लीजिए, क्योंकि भाई पता नहीं होता कई बार पेपर किस टाइप से बना दे एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है, ये तीनों भी अच्छे से याद करने हैं। तो एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। मतलब कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 8, तो आपको क्या करना है, जो नंबर पूछ रखा वो और जो इतने का मल्टीपल है वो +1 डिवाइडेड बाय 2। बस आप अभी के लिए फॉर्मूले देख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं अभी इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन सेकेंड। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराया था, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 ओड नंबर्स। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स पूछा जाए तो नंबर क्या होगा n, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 19, क्योंकि क्या पूछा हुआ है हमसे व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 ओड नंबर्स, तो क्या होगा n, मतलब आंसर क्या है इसका 19। आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी, आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इंटू n+1/2। तो चलो एक बार ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर इंटू n+1/2। तो आपको बताना है फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स आपको बताने हैं 7 के। तो आप इसमें देखोगे अगर, तो आपका नंबर क्या है 7, और n क्या है, n भी आपका 7 है, 7+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 7+1 क्या होता है 8, तो 7 इंटू 8/2 एंड यू नो 2 4 8 होता है। 7 4 बच्चों क्या होता है, 7 4 आपका होता है 28। 7 4 इज 28, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज 28। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो अगर 8 मल्टीपल्स आ जाता तो आप यहाँ पे क्या करते, 8 पुट करते, मतलब जो भी है इसका इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी होती है, नंबर इंटू n+1/2। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये फॉर्मूला, और आपको ये जो है फॉर्मूला ये अब बिल्कुल समझ आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। और इससे ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, ये 4 और वेट अ मिनट, ये वाला और ये, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे याद कर लीजिए, एवरेज से इनके चांसेस हैं ज़्यादा आने के। अब मैं आपको बताती हूँ एज से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एज के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एज के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होते हैं वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या करना होता है, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन एक्स, अगर प्रेजेंट एज एक पर्सन की एक्स है तो आफ्टर n ईयर्स, ऐसे बोलते हैं ना 10 साल बाद उसकी एज, तो आपको क्या करना है प्रेजेंट एज में प्लस ईयर कर देना है, तो वो उसकी उतने साल बाद की एज आ जाएगी। और अगर बिफोर इतने साल पहले, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है उसकी प्रेजेंट एज से। मतलब अगर प्रेजेंट एज के आफ्टर पूछा है तो आफ्टर मतलब उसके 10 साल बाद 20 साल बाद, तो आप उसे ऐड करोगे, और अगर बिफोर बोला है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से क्या है कि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करना है क्या ऐड करना है। तो क्वेश्चन है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रंजिनी एंड शाहिद इज 5:4। तो चलो एक बार कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। तो आपको क्या गिवन है, आंसर नंबर 4। तो आपको क्या बता रखा है कि रेशो क्या दे रखी है इनकी एजेस की, रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस। तो इनकी प्रेजेंट एज की क्या दे रखी है आपको रेशो, आपको रेशो दे रखी है 5:4। दोबारा देख लीजिए, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रजनी एंड शाहिद इज 5:4। मैंने यहीं पे लिखा है रेशो ऑफ रजनी, मतलब रेशो ऑफ रजनी एंड शाहिद की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 5:4। अब चलो इन्हें लेट दी, अब हम क्या मान लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज बी एक्स।
तो लेट रजनीश, तो रजनी की थी भाई आपके पास, रजनीश एंड शाहिद एज बी एक्स ईयर्स, एज बी 5x, भाई 5 था तो 5x लिख दिया, और 4x, मतलब कि रजनी की एज जो है वो 5x मान लेते हैं प्रेजेंट एज, और शाहिद की मान लेते हैं 4x। ओके, अब रिस्पेक्टिवली तो हमने मान लिया। अब आफ्टर 13 ईयर्स क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आफ्टर 13 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 6:5। आफ्टर 13 ईयर्स मैंने बोला था जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें 13 ऐड कर दीजिए, तो आप कैसे कर दोगे, 5x + 13 एंड 4x + 13 ऐड कर दिया, और उनकी रेशो आफ्टर 13 ईयर्स क्या बन गई है, 6:4। तो इनकी रेशो क्या हो गई, सॉरी 6:5 इनकी रेशो हो गई है। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द रजनीज प्रेजेंट एज, रजनी की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो अब क्या करोगे, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। आई होप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 × 4x + 13। उसके बाद जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आपको आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। +65 = 6 4 आपका होता है 24x, और आपका 6 13 होता है 78। अब इसको आप आगे सॉल्व करते हैं हम फर्दर। ओके, 25x, इस 24 को इस तरफ ले आएंगे, -24x = 78 -65, इस 65 को ले गए हैं हम उस साइड। तो अब इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। x की वैल्यू क्या आ गई, 13, और हमने रजनी की प्रेजेंट एज के एज्यूम की थी 5x, तो 5 × आप कर दोगे 13 जो होता है 65 ईयर्स। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है। 52 ईयर्स 65 ईयर्स, देखिए आपका आंसर है 65 ईयर्स। तो एज के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, प्रेजेंट एज को x मान लेना है, और उसके बाद जो है अगर आफ्टर लिखा हुआ आफ्टर n ईयर्स तो उतने प्लस करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे 13 ईयर्स, उन्होंने बोला था आफ्टर 13, तो हमने क्या करा, आफ्टर 13 में इन्हें प्लस कर दिया 13 दोनों की एज में। और क्वेश्चन में सिर्फ रजनी की एज पूछी थी इसलिए हमने सिर्फ रजनी की एज बताई है। अगर शाहिद की भी पूछी होती तो 4 × 13 कर दे, शाहिद की भी एज आ जाती। तो इस तरीके से आप एज की क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके एवरेज से रिलेटेड। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन टॉपिक्स का, ताकि आपको ये फर्दर के लिए याद रहें, जब भी एग्जाम हो तो आप स्क्रीनशॉट देख लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन नहीं लेनी है, बस IET प्लेलिस्ट नाम से जो भी वीडियोस है उस प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज़ देखनी है, टेंशन फ्री होकर पेपर अटेम्प्ट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।